हेलो। चलो अब डी एंड एफ ब्लॉक जिसका हमने डिस्कशन कर लिया, उसके कुछ क्वेश्चन वो टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आपके सामने में ला रहा। तो इसको अच्छे से समझोगे तो टॉपिक एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये पढ़ लो, द एलिमेंट्स z is equal to 117 and 120 have not yet been discovered. In which family group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? अब एक बात समझ लो कि जब भी कोई भी एलिमेंट्स का पीरियड में पोजीशन आपको डिसाइड करनी है, मतलब ग्रुप एंड पीरियड डिसाइड करना, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। अब शॉर्ट में, क्योंकि ये तो कितना बड़ा नंबर है 117 एंड 120, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन एकदम इजीली कैसे लिखी जाए उसकी बात हम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18th ग्रुप, उसके एलिमेंट्स एंड उसके सिंबल याद कर लेने पड़ेंगे। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी। अब इसके बाद पहले तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि भाई कैसे करना है। कि यहाँ पे 117 क्या है, सिंबल लिख रहा हूं एक्स, 117 है। तो इसको शॉर्ट में हम कोई एक कंप्लीट तो लिखते ही है, तो क्या लिखा जाएगा, तो इनर्ट एलिमेंट से लिखा जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेड। तो रेडॉन 86 नंबर का एटॉमिक नंबर है, तो 86 यहाँ पे रेडॉन लिख दो 86, क्योंकि मेरे दिमाग में इसके बाद क्या आ रहा है, रेडॉन के बाद ओजी और इसका एटॉमिक नंबर है 118, तो ये इससे बड़ा हो जाता है। तो ये एलिमेंट्स जो भी है एक्स, वो आएगा रेडॉन के बाद और ये ओजी के पहले। अब क्वेश्चन है कि रेडॉन किस पीरियड का एलिमेंट्स है, तो ऐसा फिर से याद कर लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट रेडॉन मुझे मिल गया। तो इसका मतलब है कि ए वाला 117 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स 7th पीरियड का हो। तो इसके बाद मुझे 7th पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले भी समझा रखा हुआ है। जो पीरियड है उसमें एस और पी तो पहले लिख ही दो। तो ये क्या होगा, 7s 7p। चलो जब 7th पीरियड है तो उसमें डी एंड एफ दोनों आएगा, तो n-1 आपका डी हो जाता है, तो 6d हो जाएगा। और इसमें एक कम कर दो 5f हो जाएगा। अब इसमें अपने तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते जाओ कहां तक, 117 हो वहां तक। तो कितने भरने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, 86 तो ये है, इसमें 2 ही आएगा, आप जानते हो 2 से ज्यादा आ नहीं सकता। इसके बाद एफ भरी जाएगी 14, इसके बाद इसमें 10। अब टोटल कर लो, तो आई थिंक सो मुझे यहाँ पे 5 ऐड कर देने पड़ेंगे, तो टोटल 117 हो जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 117। इतना क्लियर हो गया। अब बात कहाँ आएगी, तो ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आ चुका है भाई। जो आउटर मोस्ट नंबर है, सेल है, वही आपका पीरियड होगा। तो पीरियड 7th रहेगा। ग्रुप, तो ग्रुप के लिए पहले ब्लॉक डिसाइड कर लो। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पी ऑर्बिटल्स में, तो पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक है तो ग्रुप में 10 प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, एन एस में 2 है, एन पी में 5 है, तो 7। तो योर ग्रुप नंबर इज 17। तो ये हो गई बात। अब आ जाते एक्स 120, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन कैसे लिखी जाएगी, तो फिर से वही बात, 120 है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी। ओजी का नंबर कितना है, अभी याद कर लिया हमने, 118। तो इसके बाद ही 120 नंबर का एलिमेंट्स आएगा।
120 नंबर का एलिमेंट्स। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे किस पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी पड़ेगी, वो याद कर लेना पड़ेगा। तो ये 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है ये वाला, तो हमें 8th पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे 7s लिखा हुआ है, वैसे 8s लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे 6f लिख सकते हो, 7d लिख सकते हो एंड 8p लिख सकते हो। पर इतनी जरूरत नहीं पड़े क्योंकि 118 है, तो यहाँ पे मुझे खाली 2 ही लिखना पड़ेगा, 120 हो जाएगा। तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 2 रहेगा। पीरियड तो मैक्सिमम सेल नंबर अथवा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अथवा तो मैक्सिमम नंबर 8 है, तो इसका मतलब ये आपका 8th पीरियड का एलिमेंट्स होगा। तो ऐसे अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से इनर्ट एलिमेंट्स और इसके पीरियोडिक नंबर और इसके बाद की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऐसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। चलो, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स विथ z इज इक्वल टू 114। तो फिर से वही बात, 114 किसके बाद आएगा और किस पीरियड की इसके बाद हमें एलिमेंट किस पीरियड की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी पड़ेगी। 114 x इज इक्वल टू 114। तो मुझे कोई एक इनर्ट एलिमेंट ऐसा लिखना पड़ेगा कि भाई ये जिस पीरियड में है उसके पहले का एटॉमिक नंबर हो। तो फिर से हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन का नंबर कितना है 86 और इसके बाद डायरेक्ट 118 आ रहा है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, तो फिर से ये कौन से पीरियड का एलिमेंट्स है वो याद कर लो। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 6 पीरियड का एलिमेंट्स है। तो अब इसके बाद का नंबर 7th पीरियड में आएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या लिखी जाएगी, 7s, 7p, इसके पहले 6d एंड 5f। इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ, टोटल करते जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ए 2 आएगा, एफ में 14 आएगा, ए 10 आएगा। टोटल कर लो कितने आते हैं, तो ए आपका 90, 100, 110, 12। तो यहाँ पे खाली 2 लिखना पड़ेगा, तो 114 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चेक कर सकते हो इसको फिर से, 86, 86 प्लस 14, तो आपका 100, 100 प्लस 10, 110 और 14 हो गया। बाकी तो अब आपको आ चुका है कि ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। पीरियड 7th है, पीरियड कौन सा है 7th है। ग्रुप कौन सा है, तो 10 प्लस 4, 14 नंबर का ग्रुप है। तो इसको आप ऐसे डिटेल में लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, which elements do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratories and Seaborg's group? लॉरेंस बार्केली लेबोरेटरीज ने 2 एलिमेंट्स के नाम दे रखे थे और सीबर्ग्स ग्रुप ने एक एलिमेंट्स का नाम दे रखा था। तो उसका नेम कौन सा है वो आपको विथ उसका सिंबल लिखना है। एनसीईआरटी 3.77 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बार्केलियम एंड लॉरेंसियम 2 एलिमेंट्स रहेंगे। लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर 103 है एंड बार्केलियम का एटॉमिक नंबर 97 है। सीबोर्ग्स ग्रुप ने सीबोर्गियम एलिमेंट्स दे रखा था और एसजी सिंबल है और इसका नंबर 106 है। तो आप ये सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के ऊपर से उसका पीरियड एंड ग्रुप ट्राई कर सकते हो और पीरियड और ग्रुप ढूंढने के बाद पीरियोडिक टेबल में उसकी सही पोजीशन भी आप डिसाइड करके, आप सही हो कि गलत हो खुद डिसाइड करो, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट बात है कि भाई कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, तो पीरियड वाइज हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते, सेम वे थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। उसका नाम याद कर लो, तो सो, मे, एल, सी, फो, स, क्लो, आर, ओके। इसमें आपको सोडियम, में मैग्नीशियम, सो में एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सो में एलसी, फोस, क्लोरीन एंड आर्गन। ये आपको एलिमेंट्स भी याद रखने होंगे विथ सिंबल। तो देख सकते हो देयर आर 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इस फॉस्फोरस, सो में एल सी, फोस, क्लो, आर्गन, आप, ओके, ओ पोटेशियम और सी कैल्शियम। तो ये दोनों इस पीरियड के एलिमेंट्स नहीं। नेक्स्ट, all transition elements are d block elements but all d block elements are not transition elements। तो इसका हमने बहुत पहले लंबे से डिस्कस कर रखा हुआ है। डी ब्लॉक कहाँ आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप याद कर। तो एस ब्लॉक जो हायर रिएक्टिव है उसके बाद में, और 13 और 14 ग्रुप के पहले जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। और इसी की वजह से जो प्रॉपर्टीज हायर रिएक्टिव टू लोअर रिएक्टिव ट्रांजिस हो रहे हैं, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। उसकी खुद की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि एलिमेंट्स के जो आयन होते हैं तो कंपाउंड्स होते, कलरिंग होते, पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होते हैं। और यही जो पार्ट है डी ब्लॉक का, उसमें जो एलिमेंट्स है उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में रहेगा। मतलब डी ऑर्बिटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, वो सभी को डी ब्लॉक में लिखा जाता है। फिर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो वो यही एलिमेंट ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अथवा तो स्टेशनरी स्टेट में, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, पर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सब डी ब्लॉक में रखे जाएंगे। कैसे, तो आप समझ सकते हो। जैसे 12th ग्रुप के एलिमेंट्स में याद कर रहा हूं तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, NCl, कॉपर, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखेंगे तो N-1 D10 और NS2 मिलेगी। 12th ग्रुप का एलिमेंट से डी ब्लॉक का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स, तो इसको डी ब्लॉक में ही रखा जाए। पर इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन आते स्टेशनरी स्टेट में तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये सभी, तो M2+ आयन बनाएगा। अदरवाइज अकेला M हो, दोनों कंडीशन में डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इस केस में ये सभी इलेक्ट्रॉन हम अरेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे, पहले तो एज पर रूल्स सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर में हो जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज पॉजेस नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स काउंट नहीं किया जा सकता। पर डी ब्लॉक में तो है, तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डिटेल में उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। टॉपिक टू टॉपिक,
क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो शांति से उसको लिख सकते हो। Why are the group 1 elements called alkali metals and group 17 elements called halogens? तो याद रखो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उसके कंपाउंड वाटर में वाटर सोल्यूबल बेस बनाते और बेस को अल्कली बोला जाता है, इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो ग्रुप 17 की बात करेंगे तो ग्रुप 17 में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स फास्टली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और वो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह ही उसको हेलोजन कंपाउंड्स हेलोजन एलिमेंट बोला जाता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो देख सकते हो आंसर लिख सकते हो। Which family of elements has the electronic configuration NS2 NP2? अब फैमिली की बात कर रहे हैं तो P ब्लॉक में जो ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट के नाम से उस ग्रुप को इस फैमिली से बुलाया जाता है। जैसे कि 13 ग्रुप उसका फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है तो उसको बोरॉन फैमिली के नाम से बुलाया जाए। 14 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है तो ऐसे एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। 15 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है तो ऐसे एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली से जाना जाता है। 16 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली से जाना चाहिए और मोस्टली वो चाल्कोजन के नाम से जानते हैं, चाल्कोजन। और 17th ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है पर उसको हेलोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 14th नंबर का ग्रुप है तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट्स है। और ये बाकी के एलिमेंट्स के आपको नाम लिखने हैं तो का, सी, जा, के, टीले, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ऐसे लिखा जाएगा। देख सकते हो कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और फ्लेरोवियम Fl उसका IUP सिंबलाइज UUQ लिखा जाएगा। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमें लिखना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाए? कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट्स हो, मतलब आयन ना हो, कोई चार्ज ना हो, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। इन शॉर्ट हमें थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप उसमें जो एलिमेंट्स उस पोजीशन पे आ रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन ढूंढने होंगे, तो ये तो आपके लिए इजी हो जाता है। थर्ड पीरियड में n इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो थर्ड पीरियड तो है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3s और 3p, क्योंकि पीरियड थर्ड में d नहीं आता है। और आगे लिखेंगे तो 1s 2s एंड 2p। अब ये ग्रुप नंबर कौन सा है? तो मुझे यहाँ पे 17th ग्रुप ढूंढना हो तो 10 तो हो जाएगा प्लस क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं तो 10 प्लस एन एस प्लस एन पी टोटल इलेक्ट। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने पड़ेंगे तो एस में कितने आएंगे? 2 आएंगे और पी में कितने आएंगे? 5 आएंगे। तब जाके 17th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से काउंट करते जाओ। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2, इसमें 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 17th ग्रुप है और थर्ड पीरियड है तो 17th इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? तो एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा? 17। और एलिमेंट्स कौन सा रहेगा? फ्लोरीन। तो ये मिल गए आपको, उसको ऐसे डिटेल में लिख सकते हो।
चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, यूज द पीरियोडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए बी सी एंड डी, 4 क्वेश्चन, इसमें से एक का डिस्कशन हम करेंगे, बाकी स्टेप वाइज आपके सामने क्वेश्चन भी आता जाएगा और आंसर भी हम समझ लेंगे। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सबसेल। लाइन इंपॉर्टेंट है, आउटर सब सेल किसको बोला जाएगा वो हमारे दिमाग में है तो हम इजीली आंसर दे पाएंगे। सेल एंड सब सेल, तो सेल इज अ नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, तो एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। जैसे हम 1s2 2s2 लिखते हैं तो 1 एंड 2 ए सेल पर, एस और पी डी एफ वो हमारा सब सेल है, इसको हम ऑर्बिटल्स बोलेंगे और सेल को ऑर्बिट बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स लास्ट ऐसी ढूंढनी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो जानते हैं हम कि 17th पीरियड का जो भी एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में NS2 NP5 आता है, तो आउटर सबसेल कौन सा है, P है यहाँ पे, और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 17th ग्रुप रहेंगे और इसका नाम आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सिस्टाइन। तो आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट विल टेंड टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे ऐसा पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आपको याद कर लेने होंगे। इसमें भी ऊपर से नीचे जाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होती है, पर हमें पूरा ग्रुप याद कर लेना होगा। तो क्या होगा, स्ट्रो 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो याद कर लो उसको भी फिर से। मैग्नीशियम को इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये टेंडेंसी कम होती जाएगी। ये पूरे ग्रुप की बात कर ले इंटरनल डिस्कशन में, ग्रुप 2 सभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मैग्नीशियम की रहेगी, वो भी हमें याद रखना होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। सी, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट विल टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो 16th नंबर का ग्रुप आएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 16th नंबर का ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, तो O, सी, ते, पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। पर ये सभी में ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली ज्यादा है। An element is likely to gain 2 electrons if it is need only 2 electrons to attain the stable noble gas configuration. Thus, the general electronic configuration of such elements should be Ns2 Np4, and this is the electronic configuration of oxygen family. Examples are O, C, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा इस पीरियड में रहेगी। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। तो ये हेलोजन फैमिली है, हेलोजन ग्रुप है, जिसमें मेटल्स भी आएंगे, नॉन मेटल्स भी आएंगे, लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा। तो एलिमेंट्स कौन से ऐसे हो सकते हैं जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, तो आयोडीन मेटल एक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है, पर इसमें ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है और बाकी के फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 29 नंबर का क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो आपको एक के बाद एक याद करते जाना होगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, एस ब्लॉक, बाद में पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद ना हो तो इसको ऐसे लिख के याद कर सकते हो। नेक्स्ट, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबकी पोजीशन आपको खुद करनी होगी, कौन से ग्रुप में रहेगा, क्योंकि पीरियड तो आपको दे रखा हुआ है। तो ए की बात करें तो इसमें आपको 16th ग्रुप मिलेगा। बी की बात करें तो इसमें आपको 4th नंबर का ग्रुप मिलेगा, और सी की बात कर ले तो ये आपको ग्रुप नंबर 3rd मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन और इसके आंसर, सेकंड कौन सा ग्रुप बोला, 4th नंबर का ग्रुप, और लास्ट ग्रुप नंबर 3rd नंबर का ग्रुप आएगा। थैंक यू वेरी मच।